मानसिक या साइकोजेनिक इम्पोर्टेंसी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर गौरव। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। इम्पोर्टेंसी तो आप लगभग समझते हैं कि क्या होता है। इम्पोर्टेंसी मतलब किसी भी पर्सन के जब वो सेक्स करने की कोशिश करता है उस समय पेनिस में ब्लड का फ्लो नहीं होना या आके चले जाना या कम होना, इन तीनों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंसी बोला जाता है। इसके पीछे लॉजिकली दो कोज मेन माने जाते हैं, या शारीरिक कॉज पहला जो है, दूसरा है मानसिक कॉज। शारीरिक कॉज के अंदर यदि इरेक्शन की प्रॉब्लम शारीरिक कारणों से आती है, फॉर एग्जाम्पल वो हार्मोन की इनबैलेंसी से आए या डायबिटीज के कारण आए या दूसरे भी XYZ जो भी कॉज रहते हो, जो पेनिस के अंदर ब्लड का फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे हैं, शारीरिक जो कारण, उसको शारीरिक कारणों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। दूसरा जो कोज है वो मानसिक कारणों से या साइकोजेनिक। इसके पीछे लॉजिकली कारण किसी भी पेशेंट के एंजाइटी रहती है, टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, या जो भी मानसिक जो कॉज है उसके कारण उसके यदि इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, उसको साइकोजेनिक या मानसिक कारणों के कारण पैदा हुई इम्पोर्टेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसके अंदर नेचुरली बात है कि जब पहली बार वो संबंध बनाने गया, उसके अंदर उसको लेकर घबराहट थी, उसके अंदर टेंशन थी, स्ट्रेस था या परफॉर्मेंस एंजाइटी थी। जब वो गया वो सेक्स के अंदर फेल हो गया। अब वो जो फेलियर है उसके अंदर, क्योंकि उसकी भावनाएं तो उसने दी नहीं, वो तो स्ट्रेस लेके कर रहा है कि ये एक वर्क की तरह देख रहा है उस चीज को, वो उस कंडीशन में जाकर उसके पेनिस के अंदर जब साइकोलॉजिकली कारणों से, डिप्रेशन के कारण, टेंशन के कारण, एंजाइटी के कारण या परफॉर्मेंस एंजाइटी के कारण उसके अंदर इरेक्शन की प्रॉब्लम महसूस हुई या इरेक्शन नहीं आई, उसको साइकोजेनिक इम्पोर्टेंसी कहते हैं। वही रोगी जब दूसरी बार जाएगा तो उसके अंदर उसी चीज की स्ट्रेस रहेगा कि मैं पहली बार गया था, फेल हो गया था। जब दूसरी बार जाएगा, तीसरी बार जाएगा, तो उसके अंदर धीरे 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 इरेक्शन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर उस चीज का डर बैठ जाएगा, उसके अंदर उस चीज की एंजाइटी बैठ जाएगी, उसके अंदर उस चीज के प्रति एकदम एक प्रकार से उसके अंदर ऐसा लगेगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब ये सारी चीजें उसके मानसिक कारणों से क्रिएट होती हैं तो उसको साइकोजेनिक या मानसिक इम्पोर्टेंसी कहते हैं। आज की डेट में बहुत लोगों के साथ ये समस्या आ रही है, क्योंकि मैरिज लेट होती है, जब भी वो कोशिश करते हैं या उसके बहुत उस चीज़ की सेक्स बहुत कम करते हैं या कभी कभी मौका मिलता है तो ऐसी कंडीशन नहीं होती, या डर होता है या घबराहट होता है, कोई आ ना जाए, कोई मिल ना जाए, तो ऐसी कंडीशन में या कई बार वो जाते हैं तो उस समय उनको डर रहता है कि बीमारी का डर रहता है, या उसको HIV का या जो भी संक्रमण वाले कोई दोष रहते हैं, जो संक्रमण वाली जो इन्फेक्टेड प्रॉब्लमें होती हैं, उसका भी डर उसके अंदर मन में रहता है। तो ये सारे कॉज जो होते हैं उसके अंदर एक साइकोजेनिक इम्पोर्टेंसी क्रिएट कर देते हैं। आज की डेट के अंदर इस टाइप के केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर लोगों की जो एज होती है शादी की, उस समय शादी होती नहीं, उनकी लेट मैरिज होती है। जब लेट मैरिज होगी तो नेचुरली बात यह है कि उसके मन के अंदर सेक्स को लेके काफ़ी भ्रांतियाँ, काफ़ी नकारात्मकताएं उसके अंदर जाती रहेंगी। और जब भी दूसरी बार, पहली बार वो जाते हैं, उनको टाइम भी कम लगता है, तो उस चीज़ के अंदर भी वो एंजाइटी ले लेते हैं उस चीज़ के। यदि उनके अंदर इरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसकी भी एंजाइटी वो ले लेते हैं। जब सारी वो एंजाइटियाँ, टेंशनें ले लेंगे, उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को बार बार वो एनालाइज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर एक प्रकार की साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंसी क्रिएट कर देती हैं। ऐसे रोगी को मेरी ये सलाह है कि पहली बात ये है कि हमें रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, हेल्थी डाइट लेनी है। अगर ये सारी चीज़ों की अगर आप पालना करेंगे तो कोशिश ये होगी कि मेरे को लगता है कि आपके अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम है काफ़ी कम आएंगी। यदि आप इस टाइप की यदि कोई प्रॉब्लम आपके अंदर आ गई है तो उस समय आपको किसी अच्छे एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। पहले तो डायग्नोज करना चाहिए कि रियल में आपके अंदर प्रॉब्लम किस टाइप की है, यदि आपके अंदर इंपॉर्टेंसी किस टाइप की इंपॉर्टेंसी है और इसके कॉज क्या है। यदि वो पूरी चीज़ों को अगर एनालाइज कर देंगे
एनालाइज के करेंगे तो आपका जो रियल कॉज पता लग जाएगा कि हाँ भैया आपको तो जो इम्पोर्टेंस है वो साइकोजेनिक कारणों से या मानसिक कारणों से है। ऐसे रोगियों को कुछ मेडिसिन अवेलेबल है आज की डेट के अंदर। इसके अलावा उनको काउंसलिंग से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अगर सारी अच्छी ढंग से उसको काउंसलिंग दी जाए, अच्छे ढंग से उसको ये सारी बातें समझाई जाए कि भाई ये कॉज है, आपको इस कॉज को बार बार क्रिएट नहीं करना, आपको बार बार इस चीज़ को ट्रिगर नहीं करना। यदि आप इस चीज़ को बार बार ट्रिगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये साइकोलॉजिकली आपके अंदर जो प्रॉब्लम है वो कम होती चली जाएगी। मेन मेरा ऐसे जो रोगी हैं जो इस टाइप की प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं, तो उनको मेरा ये गाइडेंस है, पहले तो आप अपनी एंजाइटी के लेवल को कम करो। अगर आप एंजाइटी के लेवल को या स्ट्रेस के लेवल को या डिप्रेशन को लेवल को या फालतू में जो भ्रांतियाँ डली हुई हैं उसको कम करेंगे तो मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक ये आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अगर फिर भी रहती है ये प्रॉब्लम तो आप किसी भी एक्सपर्ट से मिलके आप गाइडेंस लो और नेचुरली काउंसलिंग भी साथ में लो। आपको कोई डॉक्टर ढंग से समझाएगा तो ये प्रॉब्लम को मान लो क्या है कि इसमें काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।